2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण कितना होगा स्पेशल? आज रात रंग बदलेगा चांद 5 घंटे में 3-3 बार। सुर्ख लाली लिए दिखेगा चांद, कई शहरों से होगा दीदार। अद्भुत खगोलीय घटना, आज लाल हो जाएगा चंद्रमा। ब्लू मून की रहस्यमयी आभा, 11 बजते ही अनोखी रंगशाला। चांद की उजली चांदी सी चमक, गहरे रंग में जाएगी बदल। आज आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। आज आसमान में गहरी लाल रंग का चांद दिखाई देगा, क्योंकि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। दुनिया भर के लोग आज रात को आसमान में चांद के अनोखे नजारे का दीदार कर सकेंगे। आज रात में चांद एक लाल गोले की तरह दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है। हर चंद्र ग्रहण में ब्लड मून नहीं दिखता, बल्कि कई सालों में इसका दीदार होता है। आज रात 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और आधी रात 1:26 तक ब्लड मून दिखेगा। दरअसल चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच पृथ्वी आ जाती है। तीनों एक सीध में आते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों को पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा तक सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती। इस वजह से चांद पर एक छाया दिखाई देती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आइए कुछ डिटेल्स में आपके सामने फैक्ट्स रख देती हूं कि देखिए, रात 9:57 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:26 पर यह समाप्त होगा और 12:51 पर, जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, वो समय होगी, वो अवधि होगी जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसकी अवधि ये है, सनातन शास्त्रों में ये कहा जाता है, हिंदू शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जितने भी भोजन आदि की प्रक्रिया है उसे चंद्र ग्रहण लगने से पहले पहले कर लिया जाए और कोई भी खाने पीने का सामान फिर अगले दिन की सुबह के लिए ना रखा जाए। तो इसलिए ये समय अवधि आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण अद्भुत खगोलीय घटना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि सूर्य और पृथ्वी और फिर चंद्रमा, तो ऐसी परिस्थिति में जब तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी रोक लेती है, वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है। चंद्रमा पर छाया पड़ती है, जिसे फिर चंद्र ग्रहण के तौर पर हम जानते हैं। चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और वो जो छाया है फिर उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह अद्भुत खगोलीय घटना है। इसे ब्लड मून क्योंकि कह रहे हैं कि वैसे तो चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन चूंकि ये चंद्र ग्रहण ब्लड मून जैसा दिखाई देगा, इसलिए पूरी दुनिया में लोग बड़े उत्सुक हैं। हमारी टीम ने बड़ी सुंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है आप लोगों के समझने के लिए। और खास तौर पर देखें, बड़े तो जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या है, लेकिन इस वक्त इंडिया टीवी को जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण दरअसल होता क्या है। सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी का जो सैटेलाइट कहते हैं वो है चंद्रमा। ये चंद्रमा, और ये लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी रोक लेती है और सूर्य की किरणें डायरेक्ट चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, और इसलिए ये लाल सा दिखाई देता है। जो छाया पड़ती है फिर उसे आप चंद्र ग्रहण के तौर पर जानते हैं। तो 5 घंटे 27 मिनट की यह खगोलीय घटना है, जिसके इंतजार में इस वक्त पूरा विश्व टकटकी लगाया आसमान की तरफ निरख रहा है। चंद्र ग्रहण केवल रात में ही होता है, ये तो आप जानते ही। बात चंद्रमा की है, ग्रहण रात को लगता है। अगर आप चांद पर खड़े हैं तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा।
हर साल औसतन 3 बार चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण को सीधे देखना सुरक्षित है, विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अक्सर ये कहा जाता है कि डायरेक्ट रोशनी आपकी आंखों को खराब कर सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण जब विजिबल होता है तब ये कहा जाता है कि ये खास फिल्म का चश्मा जो है वो आपको पहनना चाहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण को सीधे देखना मुमकिन है, इसमें आपको अतिरिक्त चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखिए, आज लाल रंग का दिखने वाला है चांद। पूर्णिमा तिथि का खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये कुछ विशेषताएं हैं। 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। लगभग सभी शहरों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आज चांद लाल हो जाएगा। हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि चांद लाल या गहरे नारंगी रंग का हो जाएगा। तो चलिए इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूं। दरअसल ये सारा माजरा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के चलते सामने आया है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हमने आपको बताई और इसके बीच में पृथ्वी की स्थिति भी बताई। पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को बिखेरता है। ये देखिए, आप तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। नीली और हरी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाती है। लाल रंग वायुमंडल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ नीले और हरे से ज्यादा है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कहीं कोई सिग्नल दिया जाता है या कोई अलर्ट की परिस्थिति होती है तो कोई हरा रंग नहीं दिखाता और ना नीला रंग दिखाता है, जबकि लाल रंग दिखाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। तो इसलिए वो जो सूर्य की किरणों से लाल रंग आता है, नीला और हरा पृथ्वी रोक लेती है और लाल सीधा चांद पर आकर गिरता है, इसलिए वो लाल सुर्ख दिखाई देता है। इसे ब्लड मून इंग्लिश में कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, ये नीली और हरी रोशनी, जो सूर्य से 3 रंग की रोशनी निकल रही है, नीली, हरी और लाल। जब नीली और हरी रोशनी सीधा पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो पृथ्वी के पास आ जाती है, क्योंकि बीच में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ऐसे में जो लाल रंग की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है, दूर तक जाती है, और इसलिए वही लाल रंग जब चंद्रमा पर आके गिरता है तो फिर चंद्रमा लाल दिखाई देता है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्र ग्रहण का जिक्र किया। कहा कि आज से 7-8 साल पहले इस तरह के आयोजनों में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान लोग बेखौफ होकर गंगा और सरयू में स्नान कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। सायंकाल रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अलग अलग उत्सव उससे पहले संपन्न हो चुके होंगे। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उसी बीच में 12 फुआद भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागिर्दी हुई क्या? आज लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में और भी अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति आराम से अपनी श्रद्धा के अनुरूप जा रहा है। उसको पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन क्या 8 वर्ष पहले क्या संभव था?